हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल एंड रियल रूट्स। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वल रूट्स की कंडीशन पता होनी चाहिए। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि इक्वल रूट्स के केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। ओके, तो इक्वल रूट्स के केस में हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, बट ये कंडीशन लगाने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर x वाली टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो क्या है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म दिख ही नहीं रही है, फिर x वाली टर्म जो मिडिल टर्म होती है वो x वाली होती है, वो भी नहीं दिख रही है, और लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो इस कंडीशन को लगाने से पहले सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन किया, तो kx का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, kx स्क्वायर, देन kx का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2kx, और प्लस 6 वैसा का वैसा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। क्या अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है? तो हाँ, आ चुकी है। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, और लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म है। अब हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, a की जगह पर k है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं। देन b की वैल्यू कितनी है, -2k, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 6 है। इस कंडीशन में हम ये a b और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो b की जगह पर आएगा -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है इज इक्वल्स टू 0। इस वाली टर्म पे जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में से 4k कॉमन निकल रहा है, हमने 4k कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, k 6 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमने 4k के इक्वल्स टू में 0 पुट कर दिया, तो यहां से k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यदि हम k 6 के इक्वल्स टू में 0 पुट करते हैं तो यहां से k की वैल्यू 6 आएगी। तो k की दो वैल्यूज आ रही है, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वैल्यू सही है। यदि हम k की वैल्यू 0 लेते हैं और k की वैल्यू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये x स्क्वायर वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी, और लास्ट में क्या बचेगा, 6 इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि k की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं हो सकती है। और फिर k की वैल्यू 6 पुट करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 6 12x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ओके।